हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे 2.3 से रिलेटेड सभी एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमें क्या निकालना है, रैंक निकालनी है। इस पूरे चैप्टर में हमें क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। और इसे रिड्यूस करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है हमारी, नॉर्मल फॉर्म होती है जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ना, वही हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या लेके आना है, ये होती है हमारी नॉर्मल फॉर्म कि आई आर मतलब आपका आइडेंटिटी एलिमेंट और 0 0 इस तरीके से जब कोई फॉर्म बनती है ना, वो हमारी क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या करना है, लेके आना है उस चीज़ को। और तो जब मैं क्वेश्चन करूंगी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए कैसे कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए इज इक्वल टू में, पहले हम क्या स्टेटमेंट ले लेते हैं कि आपको ए इज इक्वल टू में 1 2 माइनस का 1 और 3 -2 माइनस का 4 4 माइनस का 7 1 2 1 2 इस तरीके से दे रखा है। आपको इसकी रैंक भी निकालनी है और इसे रिड्यूस भी करना है किसके अंदर, नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो नॉर्मल फॉर्म तो हमारी क्या होती है, आई की होती है। तो आई आर की मतलब होता है कि अगर आपकी आइडेंटिटी जो है वो 2 तक बनती हो, चाहे आइडेंटिटी 3 तक बनती हो, मतलब कि 3 रोज आइडेंटिटी जो है वो आपकी 3 कॉलम में बनती हो, इस तरीके से जैसे 1 0 0 0 1 0 और आगे चाहे नीचे 0 0 आ जाए, तो आइडेंटिटी कितने की बनती है, I2 की बनती है, क्योंकि 2 पर ही आइडेंटिटी बन रही है और सब पर क्या है, 0 0। अगर 3 की बनती है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे, I3 और फिर 0 0 इस तरीके से होती है। ठीक है, IR का मतलब ये होता है। तो आपको इसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और साथ में इसकी रैंक भी निकालनी है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा होता रैंक निकालो, तो हम डिटर्मिनेंट निकालते और हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी नॉर्मल फॉर्म निकालनी पड़ेगी। जब भी आप नॉर्मल फॉर्म निकालते हो, ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म निकालते हो तो कोशिश ये किया करो कि आप नॉर्मल फॉर्म के अंदर रो को पहले लिखो, कॉलम को बाद में लिखो। ठीक है, कर तो आप कोई भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पहले कॉलम का लिया हुआ है, फिर रो का लिया हुआ है। ठीक है, तो आप कर कुछ भी सकते हो, लेकिन अगर आप रो को करते तो मुझे वो ज़्यादा बेस्ट लगता है। जैसे कि मान लीजिए 1 2 है, अब हमें रो को जीरोज बनानी है, रो को। तो जैसे कि मान लीजिए आप क्या करोगे, यहाँ इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे। मैं जो ऑपरेशन लगाऊंगी वो क्या लगाऊंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रो रिड्यूस इक्वलेंट मेथड में बताया था, वैसे ही करना है कि नीचे से 0 बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, तो R3 की फॉर्म में क्या बन जाएगा, R3 की जब फॉर्म बनेगी तो क्या बनेगा, R3 माइनस का R1 होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा करूंगी मैं, तो देखो यहाँ पर क्या 1 2 माइनस का 1 और 3 है, माइनस का 2 माइनस का 4 4 और माइनस का 7 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से ये गया ये 0, ये गया इसमें से 0। अब देखो R3 क्या 1 और माइनस ये है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2, और ये क्या है 2 और माइनस का 3, तो ये माइनस का 1 हो गया। ठीक है, ये आ गई। तो देखो 0 जो है वो नीचे से स्टार्ट हुई है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ करूँ, R3 का तो मैंने बना दिया, अगर मैं R2 को बनाऊँ, अगर R2 के अंदर करती हूँ, एक बात और हमेशा ये याद रखना कि यहाँ पर जो एलिमेंट है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें हो नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब मैं अगर यहाँ 0 बनाऊँ तो मैं क्या करूँगी, R2 टेंस टू R2 प्लस में 2R1 कर देती हूँ, 2R1। अगर मैं 2R1 करती हूँ तो ये 1, ये तो 0 हो गया। अगर मैं 2 करके 2 2 जा 4, तो ये भी 1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया, और इसमें ये जोड़ूंगी तो माइनस, ये 2 आ जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 1 है। अब देखो, अगर मैं इसके 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये 3 हो गया। ठीक है, ये 0 0 2 और ये माइनस का 1 हो गया। क्लियर है। अगर मैं इसमें से इसको घटाती हूँ, अगर मैं इसको इसमें से घटाती हूँ तो क्या आता है, देखो, अगर मैं R3 में से अगर R2 घटा दूँ, R3 माइनस का अगर R2 कर दूँ, तो ये क्या आ जाएगी, 1 1 माइनस का 1 3, ये 0, ये 2 0 है ये, और ये 2 है, ये माइनस। तो देखो यहाँ तो 0 है ही, इसमें से घट रहा है, लेकिन यहाँ भी 0 हो रही है और यहाँ भी 0 हो रही है। तो देखो सारे जो एलिमेंट है ना, वो क्या हो रहे हैं, हमारे 0 हो रहे हैं। ठीक है,
तो सारे एलिमेंट जो है वो मेरे जीरो हो रहे हैं नीचे वाली रो में। तो इसकी जो रैंक है वो क्या होगी, आप खुद देखिए। इसकी जो रैंक है वो क्या रहेगी, हमारी रैंक तो मेरी क्या रहेगी, 2 रहेगी ना, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो कितने हैं, 2 है। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट वो क्या है मेरे, 2 है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे तो नॉर्मल फॉर्म भी तो लेके आनी है ना, यहाँ पर आई है तो ये भी तो जीरो होने चाहिए ना, नॉर्मल फॉर्म भी तो लेके आनी है मुझे, ये भी जीरो होने चाहिए। तो ये जीरो कैसे करेंगे अब हम, अब कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा मुझे। क्या लगाना है, कॉलम ऑपरेशन, ताकि ये भी तो जीरो होगा ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि आई और फिर ये सारे जीरो होते हैं। ठीक है, यही होता है ना, जैसे कि 1 0 0 0 0 1 0, हमारा क्वेश्चन यहीं पर सोल्व नहीं हो जाता। उसके बाद मुझे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बनानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर तो मेरा ये आ गया, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं हम ऐसा। तो हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो कौन सा कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे हम लगाएंगे C2 टेंस टू C2 प्लस में C3, C2 प्लस में C3। तो ये तो हो गया 1, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये -1 है और ये 3 है, ये जीरो, और इसमें ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 और ये -1, ये तो 0 0 0 0 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जीरो लेके आना है, यहाँ पर भी तो मुझे जीरो लेके आना है। तो मैं क्या करूँगी, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसमें से घटा दूंगी। तो मैं क्या, कौन सा ऑपरेशन लगाती हूँ, हम ये करते हैं कि C4 जो है या C3 टेंस टू C3 टेंस टू 3 C3 और प्लस में C4 कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ क्या बनेगा, या फिर इससे भी ज़्यादा बेस्ट ये चीज़ थी, चलो कोई बात नहीं, अब मैंने लगा दिया। तो जीरो और ये हो जाएगा आपका, इसमें से ये जुड़ेगा तो ये जीरो हो गया और ये 3 है ही, ये 0 2। अब इसमें C3 में ये 3 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5 5 और यहाँ माइनस का 1 और ये 0 0 0 0। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस कॉलम को डिवाइड कर दूँ 2 से, इस कॉलम को 5 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, सिर्फ बचेगा क्या मेरे पास, ये वाली चीज़ें। अब मुझे ये वाली चीज़ भी तो हटानी है ना, वो भी हटाएंगे। देखो कैसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, कॉलम को C2 टेंस टू C2/2। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो है हम क्या लेंगे, वो हम लेंगे C3 टेंस टू C3/5। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 0 0 3, यह 0 1 1 माइनस का 1 0 0 0 0। ठीक है, मैंने इस कॉलम में से इसको डिवाइड कर दिया, इस कॉलम से इसको डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास ये टर्म बची है, अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो 3 से स्मूथली काम होगा, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर मैं इसकी C3 से डिवाइड कर दूँ तो आप क्या करोगे, C4 टेंस टू C4 माइनस में 3 C1। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 0 1 1 माइनस का, देखो C4 ये है, इसमें से करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं बनेगा, ये 0 0 0 0 है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ तो मेरा यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे C4 टेंस टू C4 और प्लस में C3। तो यहाँ पर क्या आता है, C4 में चेंज आएगा 1 0 0 0 0 1 और ये 1 है और ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 1। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ, इसमें से इसको घटा देती, तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, C3 टेंस टू C3 माइनस का C2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। देखो, और कोई भी ऑपरेशन जो है वो मेरा अप्लाई ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें इसको ऐड करोगे तब भी यही आएगा, इसमें इसको ऐड करोगे तब भी। तो फिर हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है वो मेरी किसकी बनी है, I2 की बनी है। ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम तक बनी है। तो देखो, और सारे जो एलिमेंट है वो 0 आए हैं। तो इसकी जो रैंक है, मैंने क्या बताया कि नॉन जीरो एलिमेंट इन रो, तो नॉन जीरो एलिमेंट इन रो में कहाँ तक है, 1 और 2 में है। तो इसकी रैंक जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। रैंक क्या हो जाएगी हमारी, 2। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में मुझे ये दिया है और कहा है कि बाय रिड्यूसिंग इट इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म तो आपको बनानी ही पड़ेगी।
सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म बनाने का जो रूल होता है वो ये होता है कि 9 यहाँ से 1 होना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, सबसे पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो पहले तो मुझे इसको 1 ही लेके आना है। तो मैं क्या करूँगी, R1 है मेरा, R1 को क्या कर दूंगी, R1 डिवाइडेड बाई 9 करना है। तो 9 करते ही मेरा क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, ये 0, ये 2/9 आ गया, ये 3/9 आ गया, और ये 0, ये 1, ये 5, ये 6, और ये 4, ये 5, ये 3 और ये 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसकी, अब जो मेरा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लंबा होता चला जाएगा क्योंकि ये बाय में 9 आ गया ना, इसलिए। ठीक है, अदरवाइज तो लंबा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ और इसको इसमें से घटाती हूँ, ठीक है, तो मैं यही प्रोसीजर करूँगी जो मैं करती आई हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले रो वाला ऑपरेशन लगाएंगे। हम क्या करेंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस का 4R1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 2/9 और 3/9, 0 1 5 6 और ये 0, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, R3 क्या है 3 माइनस का 4, R1 क्या है 2/9। तो इसको 4 दूनी 8, इसको सोल्व करना है। 3 माइनस में 8/9, 9 3 27, 27 माइनस में 8/9, तो 17 में से 8 गया 9, और ये हो जाएगा 1, तो 19/9 हो जाएगा, 19/9। इसी तरीके से जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मुझे इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 12, 12/9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ 0 1 ही आई है। उसके बाद अब देखो, अब और क्या कुछ हो सकता है, 0 आ सकती है, वो चेक कीजिए। लग तो नहीं रहा कि कहीं से कोई 0 बन रही है। ऐसा करते हैं, इसको और एक बार कर लेते हैं कुछ ना कुछ, जिससे हमारा जो है ना यहाँ पर भी 9 आ जाए। फिर 9 आने से क्या है कि मैं पूरा 1/9 जो है वो कॉमन ले लूँगी दोनों के अंदर से, ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई करूँ, या फिर इसको इसमें से डायरेक्ट घटा देते हैं। ठीक है, इसको इसमें से डायरेक्ट घटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको इसमें से घटाएंगे तो बात तो नहीं बनेगी, क्योंकि फिर यहाँ 1 आ जाएगा, बनी बनाई 0 हट जाएगी हमारे यहाँ से। या ऐसा करती हूँ, मैं पूरी रो को 1/9 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, पूरी रो को कर देती हूँ, कोई नहीं, एक रह जाएगा। ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। तो मैंने क्या किया, पूरी रो को 1/9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, R2 टेंस टू R2/9 करना है। मैंने 9 कर दिया, तो ये क्या हो गया, 1 0 2/9 3/9, यहाँ क्या हो जाएगा 0 1/9 5/9 6/9, यहाँ 0 5 19/9 12/9। अब मैं क्या करूँगी, C3 और इसमें से कॉलम में से कॉमन ले लेती हूँ मैं। C2 टेंस टू C2 मल्टीप्लाई 9 कर दिया, C2 मल्टीप्लाई 9। इसी तरीके से C2 में नहीं करना, ये मुझे C3 और C4 में करना है। तो C4 में भी क्या कर दिया मैंने, 9 इंटू में C4 कर दिया। ठीक है, यहाँ C3 है, यहाँ C4 है, तो क्या आ जाएगा 1 0, और ये हो जाएगा 2। 9 से जब मल्टीप्लाई करूँगी ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 बच जाएगा, ये 0, ये 1/9, और ये 5, ये 6, और ये 0, ये 5, और ये 19, और ये 12, सिर्फ इतना बच गया। ठीक है, अब ये बचा है अब हमारे पास। अब इसको सोल्व कर सकते हो तो कर लो भाई, देख लो, क्योंकि क्वेश्चन तो लंबा होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टर्म ही इतनी लंबी होती जा रही है। या फिर हम इसको ऐसे करते, 3 एकम 3 3 3 9, 3 दूनी 6 3 3 9, 3 चौक 12 3 3 9। ठीक है, तो 1/3 से ले लेते हैं इसको, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी कर लिया ना, कोई नहीं, काट ये मत करना। ठीक है, अगर मैं इसमें से 3 बार कॉमन ले लेती हूँ, मैं क्या करती हूँ, इसमें से 3 कॉमन ही ले लेती हूँ। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेने का मतलब होता है इसको डिवाइड करना है।
तो C4 टेंस टू मैं क्या करती हूँ C4/3 कर देती हूँ। तब मेरे पास टर्म जो है वो 1 0 और ये हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 3 दूनी 6 2 3 चौक 12, ये हो जाएगी 0 1/9 5 0 5 19। ठीक है, ये आइए अब क्या करते हैं। अब देखो भैया अब क्या कर सकते हैं। अब हम अगर मैं इसके 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, C3 करना है मुझे, C3 टेंस टू C3 माइनस में 2 C1। इसी तरीके से C4 टेंस टू C4 माइनस में C1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 0 और ये 0 बन गया। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 0 1/9। अब मुझे देखो ध्यान से करना, C3 इसमें मैंने कुछ ऐड किया तो ये वही रहा, इसी तरीके से C4 में मैंने कुछ ऐड किया तो ये तो वही रहा 0, ये भी वही चीज़ रहेगी 19 और ये 4। ठीक है, एज इट इज रही, ये 0 बन गई। ठीक है, एक काम तो हुआ हमारा। उसके बाद क्या करना है, ये 9 है। अब देखो क्या करें, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो बताओ। इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ये 0 बन जाएगा। चलो देखते हैं कुछ हो सकता है। तो मैंने क्या किया, R3 टेंस टू R3 माइनस में 2 R1 R2 कर दिया। तो 1 0 0 0 0 R3 क्या है ये, तो 5 माइनस में 2 R2 करती हूँ 2/9 किया तो 9 5 45, 45 में से 2 गया 43/9 आ गया। 43/9 कहाँ आएगा R3 में, तो यहाँ आ गया 43/9। ये है हमारा 1/9। उसके बाद क्या है, अगर इसी तरीके से 19 माइनस में इसमें करती हूँ 2 पंजे 10 तो ये आ जाएगा 9। तो ये 5 है, ये 9 है, ये 2 है, ये तो 0 आ गया। ठीक है, अब मैं इस पूरी में से C3 में से C2 में से अगर मैं 9 C2 कर दूं तो 9 तो हट ही जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 1 0 0। उसके बाद है 0 0 0, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 43 5 9 और यहाँ क्या है 2 0 2 और 0। अब देखो अब क्या हो सकता है, सेम इसी तरीके से अगर मैं इसमें 2 कर दूं, ठीक है, या 2 तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और देखो क्या कर सकते हैं इसमें से 2 कॉमन तो ले ही सकते हैं। हम क्या करते हैं C4 टेंस टू C4 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 5 1। ठीक है, 0 4 3 9 0। अब ये आया है, अब क्या करें, देखो अब कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। पहले इसको करते हैं, हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे हम C3 टेंस टू C3 माइनस में 5 C2 करती हूँ 1 0 0 0 0, यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ 1 0। अब C3 क्या था मेरे पास 9 और 5 C2 कर दिया 43, तो 5 3 15 5 चौक 20 20 और 1 16 माइनस का 15 में से 9 गए 6 5 156 बच गया यहाँ, लेकिन वो भी यहाँ बचेगा 156 माइनस का, यहाँ 43, यहाँ क्या है 0 है। ठीक है, अब ये आ गया। अब क्या करेंगे, अगर मैं अब कुछ कर सकते हैं इसमें से, ये नहीं हो सकता,
156 तो ले सकती हूँ मैं डिवाइड में, वो तो ले सकते हैं हम। तो हम क्या कर देते हैं इसको, C3 को C3/-156 कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 43 और ये हो जाएगा 1 और ये 0। ठीक है, इतना आया है। लेकिन अब ये 43 भी तो मुझे हटाना है। 43 कैसे हटाएं, चेक करो। देखो मैं आपको बुक का डिटो भी करवा सकती थी, लेकिन मैं आपको समझाने के वे से, क्योंकि जब मैं माइंड लगाऊंगी तो आप भी सोचोगे कि हाँ वाकई में ये चीज़ ऐसे थी, वो चीज़ ऐसे थी, तो हमें ये चीज़ ऐसे करनी थी, वो चीज़ वैसे करनी थी, तब आप सोचोगे उस चीज़ को। ठीक है, तो इसी सोचने के तरीके को इंक्रीज करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है करवाने की। ठीक है, आप कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ तो 0 ला सकती हूँ ना आराम से, अगर मैं इसकी 43 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से इसको घटा दूँ, तो यहाँ तो 0 आ सकता है ना, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो देखो क्यों नहीं कर सकते, हम कर लेते हैं। 1 0 0 0 0 1 0 लंबा है। देखो मैं क्या करती हूँ, C2 टेंस टू C3 43 कर देते हैं इसमें। ठीक है, माइनस का C2 करती हूँ, माइनस का C2। तो देखो यहाँ पर C2 की वैल्यू तो 0 आ जाएगी ना, 43 से की इसमें से घटाया तो 0 आ गई। यहाँ तो 1 और 0 एज इट इज रहेंगे। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। अगर अब मुझे यहाँ 0 लेके आनी है तो मैं C4 टेंस टू C4 माइनस में C2 कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। देखो कितना अच्छा और क्वेश्चन निकल गया हमारा, बिल्कुल अच्छे से निकल गया, क्योंकि जो बुक के अंदर था वो नीचे दिया हुआ था बटे में, और बटे वाला जो है मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है सोल्व करना। ठीक है, तो आपको ऐसे माइंड लगाना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या बनी है, और कुछ भी नहीं बन रहा। I3 की मैट्रिक्स बन गई, I3 की फॉर्म बन गई ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा कहाँ तक आ रहा है, 3 तक आ रहा है। तो यहाँ 0 0, तो ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। अब देखो नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ तक है, नॉन जीरो एलिमेंट आपके यहाँ तक है, तो इसकी जो रैंक होगी वो भी क्या होगी, आपकी 3 होगी। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हमें क्या निकालनी है, इसकी रैंक निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे जीरोज का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे बनेगी। तो देखो अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से घटाऊँ, तो यहाँ एक 0 तो आ ही रही है, तो पहले हम एक 0 लेके आते हैं। तो हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस में 4 R1 करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 माइनस का 1 2 माइनस 3, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इसमें कर रही हूँ तो ये तो 0 हो गया। R2 क्या है मेरे पास, 1 है, और माइनस का 4 R1। देखो R2 1 है, माइनस का 4 R1 है, तो प्लस का 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 5। इसी तरीके से यहाँ 0 है और माइनस का 4 दूनी 8 करेंगे, माइनस का 8। इसी तरीके से यहाँ पर 2 है और 4 3 12 प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, 0 3 0 4 0 1 0 2। ठीक है, ये आया। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, इसमें से इस वाले टर्म में से अगर हम 2 कॉमन ले लें, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, मैंने क्या किया, C3 टेंस टू C3/2 कर दिया। तो मेरे पास क्या है, ये 1 माइनस का 1, ये 1 है, ये माइनस का 3, और ये हो जाएगा 0 5 माइनस का 4 14 0 3 0 4 0 1 0 2। ठीक है, ये वाली टर्म आ चुकी है। अब देखो क्या करेंगे हम, और कुछ देखिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम। इसमें से अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो देखो मेरा क्या निकल सकता है, ये मेरा निकल सकता है ये R4 टेंस टू R4 टेंस टू 4 नहीं 3R1 3R4 इसमें 3R4 कर रही हूँ मैं, 3R4 माइनस का R3। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ करती हूँ, अगर R4 टेंस टू 5R4 और माइनस का R2। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बन रहा है, 1 माइनस का 1 1 माइनस का 3, ये 0 है,
यहाँ तो 5 है, माइनस का 4, इनमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, ठीक है, 0 है। यहाँ चेंज आया, आर यहाँ चेंज आएगा, नहीं यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आया है एक में चेंज, पहले मैं एक ऑपरेशन लगाती हूँ, ये वाला, इसमें से ये किया मैंने, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन अभी नहीं लगाते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 3 0 4, यहाँ हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब ये तो 0 ही रहेगा, क्योंकि जो चेंज किया हमने इसमें इन दोनों में से किया। तो मैंने क्या किया था, R2 4 वाले में चेंज किया था, 3 दूनी 6, 6 में से ये 4 घटाया तो 2 आ गया, 6 में से माइनस का 4 गया, 2 ही आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये मैट्रिक्स आई है। अब देखो और क्या कर सकते हैं अब हम, देखो एक ऑपरेशन मैंने लगाया C2 + C1, इन दोनों को जोड़ना है और जो चेंज आएगा वो 2 में आएगा, तो यहाँ तो 1 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 0। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो C2, देखो C2 + C1 करना है, C2 + C1 करना है, देखो इन दोनों को जोड़ना है, तो ये तो 0 हो गया, इसमें इसको जोड़ेंगे ये तो एज इट इज रहेगा, 5 0 3 0 0, ठीक है। अब C2 में चेंज करना है, अब जो चीज आएगी ना वो C2 में आएगी, तो ये वाली चीज़ तो मेरी पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर C2 में चेंज आएगा तो फिर मेरा यहाँ 1 आ जाएगा, तो मैं ये वाला ऑपरेशन नहीं लगा सकती अभी, ठीक है। तो मुझे जो करना है, मुझे ऐसे करना पड़ेगा इसको कि C3 टेंस टू C3 माइनस का C1, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करती तो ये 0 हो गया, और C3 क्या है मेरे पास, माइनस का 4 है, और ये 0 है तो ये माइनस का 4 रह गया, ठीक है। इसी तरीके से ये 0 0 है, ये माइनस का 3, ये 14, ये 4 और 2, ठीक है। अगला जो ऑपरेशन लगेगा वो मेरा लगेगा C1, C4 टेंस टू C4 प्लस का 3 C1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 0 5 माइनस का 4, अगर मैं यहाँ करती हूँ तो ये तो एज इट इज 14 रहेगा, ठीक है, 0 3 0 4 0 0 0 2, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई मेरी। अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, डिवाइडेड बाय 2 कर देती हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो हम करेंगे C4 टेंस टू C4 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास जो टर्म आएगी वो 1 0 0 0 0 5 माइनस का 4 7 0 3 0 2 0 0 0 1, ठीक है, ये आ चुकी है। अब क्या करें, अब कुछ हो सकता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 लेके आती हूँ मैं, सबसे पहले क्या लेके आती हूँ, यहाँ 0। तो अगर यहाँ 0 लानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरी R4 है, तो हम क्या करेंगे, R4 टेंस टू R4 माइनस में बात तो नहीं बनेगी, क्योंकि ये जीरोस तो आ जाएंगे, फिर या तो मुझे जो चेंज करना है वो R3 में करना पड़ेगा, ताकि यहाँ 0 ख़त्म ना हो। तो मैं क्या करती हूँ, R2 टेंस टू R2 माइनस में 7R4, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा किया तो 1 0 0 0 जो चेंज आया वो R2 में आएगा। R2 क्या है मेरा, 5 माइनस, ये तो 0 है तो ये तो 5 ही रहेगा, ये भी माइनस का 4 रहेगा, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 3 0 2 0 0 0 1। अब जो चेंज करना है वो मुझे करना है R3, तो R3 माइनस में 2R4 करना है, तो R3 में चेंज करना है, तो 1 0 0 0 0 0 0। अगर R3 मेरे पास क्या, R3 मेरे पास क्या है 3, और 2R1 करना है तो ये भी 3 रहेगा, 5 ये 3 ये 0, माइनस का 4 0 0 0, ये 0 बन जाएगा, ये 1 बच गया, ठीक है। इतनी टर्म्स आ चुकी है अब मेरे पास। अब देखते, अब मैं इसमें से माइनस का 4 कॉमन ले लेती हूँ, माइनस का 4 ले लिया, किस में से मैंने, C3 में से, तो C3 डिवाइडेड बाय -4,
और यहाँ से 3 कॉमन ले लेती हूँ। R3 टेंस टू R3 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या बन गया मेरे पास 1 0 0 0 0 5, ये 1 0, ये हो गया 0, ये 1 0 0 0 0 0 1, ये आ गया। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको घटा दूँ तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब मैंने ये ऑपरेशन लगाया R3 के अंदर चेंज आना है। R2 क्या है मेरे पास, ये ठीक है। अगर मैं इसमें 5 R3 कर दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो 1 0 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0, ये है R3 के अंदर चेंज आना है 5 1 0, तो R2 तो यहाँ 0 आ गया 0 0। अब देखो R2 क्या है मेरे पास, R2 तो ये है, इसमें करना था, तो मेरे पास R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी 0। बस मेरा ये एक कम करने की बजाय एक यहाँ 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये 1 जो आया है अब मुझे ये तो हटाना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो इसको बाद में हटाएंगे, पहले मैं इसमें से 5 कॉमन ले लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने किया R2 टेंस टू C2 टेंस टू C2 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 1 0 0 0 0, ठीक है, 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ तो मैं क्या करूँगी, C3 टेंस टू C3 माइनस का C2 कर दूँ, तो मेरे पास देखो कितनी स्मूथली मेरी नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। 0 0 1 0 0 0 0 1, तो देखो नंबर ऑफ रोज यहाँ आइडेंटिटी बन चुकी है। मेरी आइडेंटिटी जो बनी है I4 की बनी है, तो यहाँ पर जो मेरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, नॉन जीरो एलिमेंट मेरे 4 तक है, तो 4 रैंक हो जाएगी। तो मेरी रैंक यहाँ पर कितनी रहेगी, 4 रहेगी। इस तरीके से ये जो नॉर्मल फॉर्म को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आज हमने किए हैं 3rd क्वेश्चन, तो हम 3 ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स के रूप में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।